हार्ट छाती के अंदर एक मुट्ठी के आकार का एक मांसपेशीय अंग है जो कि सेंट्रल पंप की तरह एक सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है और शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए प्रति मिनट लगभग 5 कार्ट रक्त का संचार करता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, यानी कि एक राइट एट्रिया होता है, एक लेफ्ट एट्रिया होता है। ऐसे ही एक राइट वेंट्रिकल्स होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। और ये चैम्बर्स एक तरफा रक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वॉल्व्स का उपयोग करते हैं। अब हार्ट की एनाटॉमी एंड फंक्शंस देख लेते हैं। पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द हार्ट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, द इनर एंडोकार्डियम, द मस्कुलर मायोकार्डियम एंड द आउटर एपिकार्डियम। हार्ट इन तीनों लेयर से बना हुआ होता है। अब बात करते हैं चैम्बर्स एंड वॉल्व्स की। चैम्बर्स 4 भागों में बटा हुआ होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड में भी एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं और लेफ्ट साइड में भी एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं। इनको समझने के लिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं RV और RA, LV और LA, यानी कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हम राइट साइड को देखते हैं कि राइट साइड का क्या काम होता है। तो जो राइट साइड होती है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को ग्रहण करता है और उसे फेफड़ों तक पंप करता है। जो लेफ्ट साइड होती है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ग्रहण करता है और इसे आउल्टा, जो कि ऊपरली साइड होती है, उसमें पंप करता है, जहाँ से रक्त शरीर में वितरित होता है, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड वहीं से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो वॉल्व्स होती हैं वो ब्लड के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं, यानी कि बैक फ्लो को रोकती हैं, यानी कि ब्लड वापस ना आ जाए उसको वॉल्व्स रोकने का काम करती हैं। ये हुए चैम्बर्स और वॉल्व्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है जो कि नेचुरल सिस्टम होता है, जो कि कंट्रोल करता है हार्ट बीट की रेट और रिथम को। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटी की। हार्ट की कैपेसिटी क्या होती है। तो हार्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स बीट करता है पूरे दिन में। ये हो गई हार्ट की एनाटॉमी एंड फंक्शंस। अब बात करते हैं हार्ट की हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में। इसमें पहले देखते हैं कंडीशंस, जैसे कि हार्ट कमज़ोर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जो कि हार्ट फेलर, दिल का दौरा और अनियमित धड़कन जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। दूसरे नंबर पर आता है मेंटेनेंस, यानी कि दिल का रखरखाव, यानी कि अ हेल्थी हार्ट इज मेंटेन्ड थ्रू अ बैलेंस्ड डाइट, लो इन अनहेल्थी फैट्स, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग। इसका मतलब है कि स्वस्थ हृदय को बनाए रखने के लिए अनहेल्थी फैट्स, बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से परहेज आवश्यक है। तीसरे नंबर पर आती है मॉनिटरिंग, यानी कि हार्ट की मॉनिटरिंग करना, जैसे कि रेस्टिंग हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड इन द नेक और रिस्ट, यानी कि आराम की स्थिति में हृदय गति को गर्दन या कलाई पर मापा जा सकता है। अब देख लेते हैं की फैक्ट्स ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के मुख्य तथ्य। इसमें पहले देखते हैं लोकेशन, जैसे कि द हार्ट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन, यानी कि हृदय छाती के मध्य में ब्रेस्ट बोन के थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है और थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसलिए आप देखोगे जैसे ये डायग्राम है, थोड़ा सा आपको लेफ्ट साइड को झुका हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं इसमें वेट की, यानी कितना वजन होता है हार्ट का। जैसे कि द ह्यूमन हार्ट जनरली वेट्स बिटवीन 300 एंड 450 ग्राम्स, यानी कि मानव हृदय का वजन सामान्यतः 300 से 450 ग्राम के बीच होता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे की, यानी कि विश्व हृदय दिवस की। जैसे कि ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड प्रोमोट प्रिवेंशन, यानी कि हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। गाइस, इसके बारे में एक फैक्ट की बात देख लेते हैं, जो कि है हृदय का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है, यानी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हार्ट का। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल आपके हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है। कक्ष यानी कि चैम्बर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल्स लगभग आधा इंच मोटी होती है, लेकिन उनमें रक्त को आल्टो वॉल्व से होते हुए आपके शरीर में धकेलने के लिए पर्याप्त बल होता है। गाइस, आशा करता हूँ कि डायग्राम अच्छा बना होगा और इसके साथ साथ हमने काफ़ी कुछ बातें सीखी हार्ट के बारे में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बताइए कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।